वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो इस वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक है, आपको जो है वो टाइटल से पता लग रहा होगा कि ये मेरा जो ट्यूटोरियल है ये लारावेल पर है। यानी मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में लारावेल से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी, फ्रॉम स्क्रैच बताऊंगी। लारावेल किस तरीके से आपने बेसिकली लारावेल क्या है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इसके ऊपर वर्किंग होगी, तो ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। लारावेल बेसिकली लारावेल जो है वो PHP बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, एक वेब फ्रेमवर्क है। इसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वेब डेवलपमेंट इंक्रीज हो रही है और इसके पीछे जो भी है वो PHP स्क्रिप्ट्स वगैरह लगी हुई हैं। तो ऑब्वियसली जब आप लारावेल के ऊपर काम करेंगे तो आपको PHP से रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं या PHP की जो भी स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको मतलब आप उससे फेमिलियर होंगे। ठीक है, जब आप उससे फेमिलियर होंगे तभी आप लारावेल पे काम कर सकते हैं। लारावेल जो है वो एक बहुत ही वेब एप्लीकेशन हाई एंड पे बनाई जाती है। ठीक हो गया, इसको आप यूज़ करते हुए जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर इंक्लूड हैं। लाइक इसके अंदर MVC इंक्लूड है। ठीक हो गया, MVC आर्किटेक्चर को ये फॉलो कर रहा है। ये वाला जो फ्रेमवर्क है बेसिकली दिस फ्रेमवर्क इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क और ये बहुत फैसिलिटेट कर रहा है डेवलपर को by saving huge time and help reduce thinking and planning to develop the entire website from scratch। ठीक हो गया, इसके साथ साथ इस एप्लीकेशन ने सिक्योरिटी दी हुई है। ठीक है, यानी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा हुआ है। ठीक हो गया, तो जो करंटली लारावेल का जो वर्जन है, करंट वर्जन वो है लारावेल 8 विच इज स्टेबल रिलीज ऑन सितंबर 8 2020। यानी ये लारावेल 8 जो है वो रिलीज हुआ है, अभी लेटेस्ट वर्जन है, ये करंट वर्जन है लारावेल 8 जो रिलीज हुआ है सितंबर 8 में। तो बेसिकली ये पूरा ट्यूटोरियल लारावेल 8 पर है कि यानी आप इसके अंदर जो जो चेंजेस आई हैं वो क्या चेंजेस आई हैं, किस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है, जो नए लारावेल में यानी 8 में जो चेंजेस आई हैं वो क्या आई हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक हो गया, तो जो लारावेल है वो डेवलप्ड की गई है टेलर ऑटवेल ने। ठीक है, बेसिकली ये जो है वो कोडिग्नाइटर फ्रेमवर्क के बाद रिलीज हुई है और इसके बाद जो है वो आपके पास लारावेल एक ओपन सोर्स है, MVC आर्किटेक्चर फॉलो करता है। ठीक हो गया, अच्छा जी, ये MVC आर्किटेक्चर फॉलो करता है तो मैं आपको MVC का आर्किटेक्चर थोड़ा सा बेसिक बताती चलूँ कि क्या चीज़ है ये हमारे पास है MVC मतलब कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। ठीक है, MVC मॉडल, कंट्रोलर, व्यू आर्किटेक्चर। ठीक हो गया, यानी हमारी जो एप्लीकेशन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी 3 चीज़ों पे बेस्ड कर रही है, यानी 3 टियर आर्किटेक्चर भी आप इसको कह सकते हैं। व्यू जो है वो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होता है, कंट्रोलर जो है वो हमारे पास बिजनेस लॉजिक लेयर कहलाती है और जो मॉडल है वो हमारे पास डेटा लेयर कहलाती है। ठीक हो गया, यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो कंट्रोलर है। कंट्रोलर के अंदर आपके पास हर तरीके की रिक्वेस्ट आती है, वो रिक्वेस्ट जो है वो ये डिसाइड करता है कि मॉडल से डेटा पास करना है या कंट्रोलर के थ्रू मॉडल को डेटा भिजवाना है, या तो फिर आपने व्यू में अपना जो है वो डेटा शो करवाना है या व्यू से कंट्रोलर को पास करना है। ठीक हो गया, और जो मॉडल है वो इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के साथ। तो ये मैंने आपको इसका बेसिक सा आर्किटेक्चर बता दिया। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। वाई लारावेल, यानी आप लारावेल क्यों यूज़ करेंगे। बेसिकली जो लारावेल है वो देयर आर वैरायटी ऑफ टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स अवेलेबल टू यू, यानी आपके पास बहुत सारे टूल्स और फ्रेमवर्क मौजूद हैं। ठीक हो गया, आप एक वेब एप्लीकेशन बिल्ड करने के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, लेकिन लारावेल जो है वो एक बेस्ट चॉइस है। ठीक है, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन जो है वो आप इससे जनरेट कर सकते हैं। लारावेल के जो फीचर्स हैं उसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लाइक राउटिंग है, कंट्रोलर्स हैं, ऑथेंटिकेशन है, पूरा एक ORM दिया हुआ है, यानी आपके पास ये टेम्पलेट इंजन प्रोवाइड किया हुआ है लारावेल ने। ठीक हो गया, अच्छा, जो हम इस टॉपिक में या हम इस ट्यूटोरियल में जो
कवर करेंगे वो हम करेंगे, हम इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, राउटिंग देखेंगे, राउटिंग क्या चीज़ है, किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोलर व्यूज़ और मॉडल देखेंगे, पूरी डेटाबेस आप इसके अंदर देखेंगे, पूरा डेटाबेस किस तरीके से हमने माइग्रेशन करनी है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, और इन दी एंड आप एक पूरी कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट जो है वो सीखेंगे मेरे इस ट्यूटोरियल के थ्रू। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास लारावेल का एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये मैंने आपको लारावेल का एक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम जो है वो इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे, किस तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ठीक हो गया। और हम जो है वो बेसिकली पढ़ने वाले हैं लारावेल 8। नेक्स्ट हम इसमें जो है वो देखेंगे कि आप किस तरीके से लारावेल इंस्टॉल करेंगे, यानी हम इसकी इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को इसका जो है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताऊंगी कि किस तरीके से जो है वो हम इसके ऊपर काम करते हैं। इसका लारावेल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक हो गया। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो है लारावेल के अंदर आप जो भी काम करेंगे वो कमांड्स के थ्रू करेंगे, यानी हमारी जो भी इंस्टॉलेशन होगी, कंट्रोलर बनेगा, यानी ओवरऑल थ्रू आउट जितना भी इसके अंदर काम है वो आपके पास कमांड्स के थ्रू होता है। तो जो लारावेल कमांड लाइन इंटरफेस जो फॉलो कर रहा है, यानी जो इंक्लूड है लारावेल के अंदर, वो बेसिकली आर्टिसन है। आर्टिसन जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस है लारावेल का, जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ कमांड्स मौजूद हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं वाइल डेवलपिंग योर एप्लीकेशन। ठीक हो गया। तो यानी हम जो इसके अंदर कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे वो आर्टिसन है। ठीक हो गया। आर्टिसन CLI का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, जिसके थ्रू आप अपने लारावेल के अंदर जो है वो वर्किंग करते हैं। ठीक हो गया। तो मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन बताती चलूँ तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में कंपोज़र का होना लाजमी है। ठीक हो गया। कोई मसला नहीं है अगर आपके सिस्टम में कंपोज़र नहीं है, आपने सिंपली जो है वो गूगल से कंपोज़र इंस्टॉल कर लेना है। ठीक हो गया। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करेंगे। कंपोज़र को इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा getcomposer.org। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ से जो है वो डाउनलोड करना है और कंपोज़र अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब आपके पास कंपोज़र इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो आपने इसको चेक करना है। चेक करने के लिए आप सिंपल जो है वो CMD अपना ओपन कर लेंगे और अपने CMD पे आप जो है वो टाइप करेंगे कंपोज़र। ठीक हो गया। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे, अगर आपके सिस्टम में कंपोज़र इंस्टॉल हो गया होगा सक्सेसफुली, तो वो आपके पास इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया। ये आपको बता रहा है कि कंपोज़र इंस्टॉल्ड हो चुका है और इसका जो वर्जन है वो 2.1.8 है। ठीक हो गया। दूसरा जो है वो आपने चेक करना है अपना PHP का वर्जन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये PHP फ्रेमवर्क है लारावेल, तो इसमें आपको जो है वो अपना PHP का वर्जन चेक करना है। PHP का वर्जन जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो लेटेस्ट PHP का वर्जन आपके पास अभी करेंटली होगा उसी हिसाब से लारावेल इंस्टॉल होगी। ठीक है क्या। तो लारावेल 8 के लिए आपको बिल्कुल ही अपडेटेड वर्जन जो PHP का होगा वो आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, PHP का वर्जन आपके सिस्टम में कौन सा इंस्टॉल्ड है वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो सिंपली टाइप करेंगे PHP का वर्जन चेक करने के लिए आपने सिंपल जो है वो CMD पे टाइप करना है PHP-V -V। तो ये देखिए मेरे पास जो PHP का वर्जन इंस्टॉल्ड है वो इंस्टॉल्ड है 7.3.27। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो अपडेटेड PHP वर्जन है। अगर आपके पास 4 है PHP या PHP 5 है तो आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे और अपना लेटेस्ट वर्जन जो है वो अपडेट करेंगे। अच्छा, PHP के पुराने वर्जन से कोई इशू नहीं है, लेकिन लारावेल 8 इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो लारावेल 8 इंस्टॉल करने के लिए PHP आपके पास अपडेटेड होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम अपनी PPT की तरफ आ जाते हैं और हमारी PPT के अंदर हमारे पास जो इंस्टॉलेशन की कमांड है वो ये है कंपोज़र क्रिएट डैश प्रोजेक्ट लारावेल एग्जाम्पल डैश ऐप। ठीक है, यानी आप इस कमांड के थ्रू जो है वो लारावेल इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने लारावेल इंस्टॉल कहाँ करनी है। ठीक हो गया। आपने लारावेल इंस्टॉल जहाँ करनी है आप अपना जो है वो डायरेक्टरी सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो लारावेल इंस्टॉल करूँगी CD htdocs, यानी मेरे पास C ड्राइव में जो XAMPP का फोल्डर है, htdocs का फोल्डर है,
जो सर्वर होता है डायरेक्टली मैं उसी के अंदर जाके अपना लारावेल इंस्टॉल करूँगी। ठीक हो गया। लारावेल इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो क्या है, वो हमारे पास है कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। ये हम वो कर लेते हैं, कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट लारावेल स्पेस। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल डैश ऐप है ये आपका अपना फोल्डर का नाम है, डायरेक्टरी का नाम है। तो आप जिस भी डायरेक्टरी के नाम से अपना जो है वो लारावेल का इंस्टॉल करना चाहते हैं पैकेज, आप वो नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डैश ऐप लिखा है। ठीक हो गया। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपकी इंस्टॉलेशन को जो है वो कंटिन्यू करेगा। अच्छा, मेरे पास ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्टरी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक हो गया। आपने सिंपली ये कमांड एंटर करनी है और आपके पास लारावेल का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है वो एग्जाम्पल डैश ऐप के नाम से फोल्डर बनाया है और मैंने XAMPP htdocs में जाके किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टरी अपनी चेक कर लेंगे, दिस PC C XAMPP htdocs। ठीक हो गया। इस htdocs के अंदर ये देखिए मेरे पास एग्जाम्पल डैश ऐप का फोल्डर है, यानी ये मेरा पूरा लारावेल का पैकेज है जो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक हो गया। अब लारावेल मैंने आपसे कहा कि हमें लारावेल 8 पढ़नी है, तो हम जो है वो इसका वर्जन चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है लारावेल का। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे जिस नाम से हमने अपना लारावेल इंस्टॉल किया है और यहाँ पर हम अपनी कमांड लिखेंगे लारावेल का वर्जन चेक करने के लिए। ठीक हो गया। तो उसकी आपके पास जो कमांड है वो है PHP आर्टिसन लारावेल, नहीं PHP आर्टिसन डैश डैश वर्जन। ये देखें जो मैंने कमांड एंटर की है PHP आर्टिसन डैश डैश वर्जन, तो ये मुझे इसने लारावेल का वर्जन शो किया है, यानी मेरे पास जो लारावेल फ्रेमवर्क वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो है 8.6। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लारावेल की इंस्टॉलेशन हो गई और हमारे पास ये इसका हमें वर्जन पता लग गया। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्दर हम आगे मूव कर रहे हैं और आगे हम जब ये देखेंगे कि हमने जो है वो इसके ऊपर जो काम करना है वो बेसिकली VS कोड पे करना है। तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड ऑब्वियसली होगा, एडिटर अगर नहीं है तो आप इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं नेट से। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी ओपन कर ली, एग्जाम्पल डैश ऐप, यानी जो मैंने इंस्टॉल की है वो डायरेक्टरी मैंने ओपन कर ली है। तो मैं अब आपको लारावेल की डायरेक्टरी बताती चलूँ। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला फोल्डर है ऐप का, उस ऐप के अंदर हमारे पास फोल्डर है HTTP। इस HTTP के फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर है, तो हमारे जितने भी कंट्रोलर बनेंगे वो इस फोल्डर में बनेंगे। इसके बाद हमारे पास मॉडल है जो हमारा डेटाबेस से रिलेटेड है, जो भी हमारी सेटिंग्स होंगी वो इस डेटाबेस में होंगी, इस कॉन्फ़िग में होंगी। ठीक हो गया। और जितनी भी हमारे पास राउटिंग होगी वो राउटिंग सारी हमारी जो है वो इस राउट्स के फोल्डर में होगी। ठीक है। हमारे पास एक बेसिक फोल्डर है पब्लिक का, जिसमें हम अपनी कोई भी पब्लिक फाइल इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे जैसे आप इसके अंदर काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसकी डायरेक्टरीज के बारे में पता लग जाएगा। ठीक हो गया। मैंने आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया है कि डायरेक्टरी क्या किस तरीके की डायरेक्टरी। इसी तरीके से हमारे पास एक .env है। ठीक हो गया। इसमें हम अपनी सारी डेटाबेस की सेटिंग्स करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, इसकी डायरेक्टरीज हैं। लाइक ये रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास व्यूज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये MVC पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये इस तरीके से, तो ये इसकी कंप्लीट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। तो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे वैसे वैसे आप इसकी डायरेक्टरी से या इसके सब फोल्डर से, इसके फोल्डर से फेमिलियर होते रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर हमारा जितना भी काम है वो CMD पे होगा। तो जो VS कोड है इसका अपना टर्मिनल है, तो यहाँ पर देखें आपको टर्मिनल में जाना और न्यू टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक हो गया। अब आपको लारावेल एग्जीक्यूट करने के लिए अब हम चेक करेंगे सक्सेसफुली इसकी इंस्टॉलेशन हो गई है। तो मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके शो करवा देती हूँ। तो आपने इस पर कमांड चलानी है PHP आर्टिसन
सर्व। बेसिकली ये वो कमांड है जो आपके इसको मतलब सर्वर ओपन करवाएगी, ठीक है। यानी यहाँ देखें स्टार्टिंग लारावेल डेवलपमेंट सर्वर इसका ओपन हो गया है। तो ये देखिए सर्वर नंबर आ रहा है, जो भी इसका लिंक आ रहा है आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सर्वर स्टार्ट हो गया, तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करके अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। देखें जैसे ही मैंने ये देखें मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखें इसका सर्वर जो इसका सर्वर लिंक था उसी पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखें ये वो मेरे पास इसका जो होम पेज है वो ओपन हो गया है। अब ये किस तरीके से ओपन हुआ है, इसका काम किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो ये मैं आपको फर्दर आगे वीडियोज़ में बताऊँगी। अच्छा ये देखें यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि लारावेल जो वर्जन 8 है वो इंस्टॉल हुआ है। इसमें PHP का जो वर्जन है वो PHP 7 है। ठीक हो गया। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है, सर्वर पे क्लिक होने पर ये वाला पेज कैसे ओपन हुआ है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैं आपको आगे वीडियो ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। इंस्टॉलेशन मैंने आपको बताई, कॉन्फ़िगरेशन बताया, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।